नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड में सुनील पुंडीर। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ के अंतर्गत आज चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जन जागरूकता रैली एवं स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया गया। चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली, पुलिस प्रशासन चमोली, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर एवं सुबोध प्रेम विद्या मंदिर के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड, तो चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। देता हूँ। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा और उसके लिए शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ दुनिया के जो विदेश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक बीमारी को कोसों दूर भगाएं। सबने मिलकर ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है। सबने मिलकर ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है। साफ सफाई अपनाएं, सफाई को मजबूत बनाएं। स्वच्छ भारत मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड, मैं सुनील पुंडीर। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें कि हमारे बीच में श्री पुनीत कुमार जी, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और साथ ही साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली जिला, और बहुत सारे एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं। यहाँ पर नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली के सारे यहाँ पे कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग में यहाँ पे सारे लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी कार्य के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं कि स्वच्छता अभियान। और इसमें आज जानेंगे सर से कि आप इस संदर्भ में क्या बोलना चाहेंगे। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वच्छता अभियान में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि इतने स्वच्छता अभियानों को देखने के बावजूद ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी प्रकार कहीं ना कहीं वो कूड़े को फेंक देना या इतने कार्यक्रम होते हैं उसके बाद कोई फर्क उन पर नहीं पड़ता। तो सर, इस बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार जागरूक हो, क्या आपका संदेश होगा? देखिए, माननीय नालसा के अंतर्गत जो 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक एक स्वच्छता भारत स्वच्छ अभियान के तहत जो एक स्वच्छता का पखवाड़ा 15 दिन का जो एक कार्यक्रम है जागरूकता के संबंध में, वो जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ तक जनपद चमोली का संबंध है, मैं समझता हूँ यहाँ के लोग, जैसे आज हमने रैली निकाली है जागरूकता के संबंध में, तो आज इस रैली में हमें समाज के हर वर्ग से बहुत सहयोग मिला है। यहाँ पे हमारे जिला बार एसोसिएशन चमोली के अध्यक्ष हैं, हमारे विधिक सेवा से जो विद्वान अधिवक्ता श्री बहुगुणा जी हैं, आप यहाँ गोपेश्वर इंटर कॉलेज से बच्चे हैं, उनके अध्यापक हैं, और पुलिस विभाग से हैं, समाज के लगभग हर विभाग से हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी सही है कि बहुत सारी
जो स्वच्छता के कार्यक्रम एक कार्यक्रम बन के रह जाता है। लेकिन जहाँ तक जनपद चमोली के संबंध में मैं देखता हूँ, यहाँ लोगों ने इसमें बहुत उत्साह दिखाया है। और चमोली में आप देखेंगे कि यहाँ जो गार्बेज का जो डिस्पोजल है, जो आप कूड़ा और स्वच्छता को देखेंगे तो यहाँ बहुत हद तक ये चीज़ मेंटेन होती है और ये एक सतत प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो है चमोली के संबंध में मैं कम से कम बता सकता हूँ कि ये बेहतर एक कार्यक्रम है और लोगों को जागरूक करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मैं समझता हूँ। थैंक यू। जो स्वच्छता पखवाड़ा इस समय पूरे देश में चलाया जा रहा है और विशेष रूप से हमारे विद्यालय के जो ये लीगल लिटरेसी क्लब और एनसीसी और एनएसएस के जो वॉलंटियर हैं, इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये रैली के माध्यम से हो, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम संपादित करना हो, और इसके अलावा विद्यालय स्तर पर जैसे निबंध है, क्विज है और पोस्टर है, पेंटिंग, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक संदेश पूरे नगर क्षेत्र में हमारे बच्चे आजकल सभी को दे रहे हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि ये हम सबकी आदतों में शुमार हो जाए और हम अपने कूड़े को जगह जगह न डाल करके जो निर्धारित डस्टबिन में उन्हीं में इनको डालें और उसके बाद निस्तारण करें, नगर पालिका को सौंप दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुंडीर जी। इस संदर्भ में मैं यही बात रखना चाहूँगा और आने वाले समय में इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होंगे और हमारे बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश ये देना चाहूँगी कि इस साल की जो थीम है संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता, उस थीम के माध्यम से हमें चलना है। घर से ही हमें कूड़ा निस्तारण के लिए अलग अलग डस्टबिन बनाने हैं। जैसे कि अभी जज साहब ने भी बताया था हमको कि किस तरह से हमने कूड़ा निस्तारण करना है। हमें घर से ही बच्चों को ये संस्कार डालने हैं कि वो मतलब कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालें और जब नगर पालिका की गाड़ी आती है तो गाड़ी में उसको डाल दें, अन्यथा ना फेंके सड़क में। क्या होता है कि गाड़ी आने के बाद भी बहुत से लोग होते हैं जो सड़क किनारे कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तमाम बीमारियां होती हैं। जैसे आजकल तो अब डेंगू की भी बड़ी समस्या है हमारे मतलब क्षेत्र में। तो मैं चाहती हूँ कि जब गाड़ी आए तभी गाड़ी में कूड़ा डाल दिया जाए, या जो कूड़ा लेने वाले घर पे आते हैं सज्जन तो उनके पास दे दिया जाए। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली श्री जयलाल जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इतने प्रयास रहते हैं, हम लोग लगातार देखते हैं कि आप लोगों की गाड़ी समय समय पर आती है जाती है, कर्मचारी लगातार लगे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं शहर में गंदगी की समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, आखिर क्यों ऐसा? इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे समस्त ये सीएम साहब और पुनीर जी और महिला ये क्या कहते हैं स्वच्छता समिति के ये महिलाएं और स्कूल के छात्राओं से मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले हमको जो है घर की सफाई होनी ज़रूरी है और घर ही से सब काम सुधरता है। और हम इतने प्रयासरत होने के बावजूद भी जनता जो है इसके और फोकस नहीं डाल रही है कि क्यों नगर पालिका क्यों लगी है। इसके पीछे सभी का दायित्व है और सभी का फर्ज है इस कार्य को जो है सुदृढ़ बनाने में, जिससे पूरे शहर की जो है छवि अच्छी रहे, स्वच्छ रहे। और इसी के साथ जो है सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत जुड़ गए। आ जाओ बच्चे, इधर आओ। चलो आपसे रैंडमली पूछ लेते हैं, यहाँ पर सारे बच्चे हैं। आइए कोई बच्चा आ गया, जाओ जी। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा। आयशा। तो आयशा, देखिए ऐसा है कि जैसे आप लोगों ने देखा अभी पूरा स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, और इस संदर्भ में आप लोग क्या एक संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि गंदगी ना फैलाएं या अपनी आदतों को सुधारें? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे रैली निकाली, हमने इतने सारे नारे बोले, तो बोलने से कुछ नहीं होता है, हमें करके दिखाना पड़ेगा और हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी मतलब हम बाकियों औरों को भी कह पाएंगे आप ऐसा मत कीजिए। अगर हम मतलब खुद ही से शुरुआत नहीं करेंगे, खुद ही कूड़ा करेंगे, फिर दूसरों को बोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं अभी। बेटा अपना नाम बताइए और क्या संदेश आपका? माई सेल्फ प्रियांशी। तो अब ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग मतलब नारे वगैरह तो लगा रहे हैं, पर हमें खुद से उसे अप्लाई करना होगा। कूड़ा ना खुद फैलाना होगा, ना दूसरों को फैलाना होगा, जागरूकता फैलानी होगी। और साथ साथ में हमें मतलब औरों को भी जागरूक करना चाहिए। और जैसे कि ये ऐसे कुछ कार्यक्रम होते तो उनमें पार्टिसिपेट्स करना चाहिए और उसके बाद हमें स्वच्छता मेंटेन करके रखना चाहिए। थैंक यू।
चलिए, तो अभी ये स्वच्छता कार्यक्रम अभी चल रहा है, रिफ्रेशमेंट और उसके बाद स्वच्छता कार्यक्रम यहाँ पर चलाए भी जा चुके हैं और इसके बाद भी चलाया जाएगा। आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं मयंक।